नमस्कार मित्रों। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं। सीबीएसई 9th 11th रजिस्ट्रेशन के लिए करेक्शन विंडो ओपन करने जा रहा है सीबीएसई। तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्या है इसके सर्कुलर में। ये है सर्कुलर जो सीबीएसई ने दिया है corrections in registration of class 9th 11th students for session 2020-21 के लिए। ध्यान देने की बात है कि ये जो रजिस्ट्रेशन होता है ये एलओसी के काम आता है। यहाँ पर इश्यूइंग रजिस्ट्रेशन कार्ड टू द स्टूडेंट्स, ये तो छोटा सा कारण है, करते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है कि इसको इस्तेमाल करते हैं एलओसी में अगले साल, इसलिए इसका डेटा सही होना बहुत जरूरी हो जाता है। वैसे तो सीबीएसई ने इस बार मना किया था कि करेक्शन के लिए कोई विंडो देंगे, फिर भी दया दृष्टि दिखा दी है और उन्होंने फिर दे दिया है हमें 8 दिन का एक पीरियड, जो कि शुरू हो रहा है कब से? 3 दिसंबर 2020 से और खत्म होगा बृहस्पतिवार 10 दिसंबर 2020 को। यानी पूरे 8 दिन का समय है आपके पास में, जहां पर आपने डेटा को चेक कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो करेक्ट भी कर सकते हैं। आपको क्या क्या मैच करना है? ऑनलाइन जितनी भी फील्ड्स हैं उनमें आप करेक्शन कर सकते हैं। स्पेशली सब्जेक्ट्स को चेक कर लीजिएगा, कैंडिडेट के नेम को चेक कर लीजिए, फादर नेम चेक कर लीजिए, उसके सर नेम को चेक कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ को चेक कर लीजिए, सब कुछ चेक कर डालिए भाई, कुछ मत छोड़िए, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद आपको कोई ऑप्शन मिलने नहीं जा रहा है। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि कैंडिडेट का पूरा नाम आप नहीं चेंज कर सकते हैं ना। कोई सोचे कि राजकुमार हैं और राजकुमार का नाम बदल करके अहमद खान कर दिया जाए, तो वो नहीं हो सकता है। केवल स्पेलिंग के करेक्शन और सरनेम चेंज किए जा सकते हैं, वो भी करेक्शंस होने चाहिए, पूरे नहीं। अगर कोई बच्चा छूट गया ऐड करने में तो उसको ऐड भी किया जा सकता है, लेकिन लेट फी के साथ ही एडिशन होगा। लेट फी आपको देनी पड़ेगी, जैसा कि पिछले बताया जा चुका है। और सीबीएसई इन सारे करेक्शंस को रिकॉर्ड करके रखेगी। अगर बाद में कभी मिलता है कि आपने फिडलिंग करी है डेटा के साथ में, है ना, अगर फिडलिंग करी है डेटा के साथ में, तो स्ट्रिक्ट एक्शन एज पर एफिलिएशन बायलॉज लिए जाएंगे। एफिलिएशन बायलॉज भी पढ़ लीजिए भाई, है ना। अब क्या है, स्पेशली ये चेक करेंगे कि फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपने प्रॉपर डाल दी कि नहीं डाल दी। गार्जियन का नाम अगर है, वो सारा कुछ कर दीजिए। अगर बाद में आप कहेंगे कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ हो गया है, तो सीबीएसई बोर्ड इसको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेगा, फिर पूरी तरीके से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। ओके, आपको ये डेटा भरते समय ध्यान रखना है कि सिमिलर डेटा होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में होना चाहिए, स्कूल रिकॉर्ड्स में होना चाहिए, आधार कार्ड, और अगर पासपोर्ट है तो स्पेशली आप देख लीजिए, अगर कोई बच्चा आया हुआ आपके पास तो उसकी प्रीवियस स्कूल की जो एसएलसी है उसमें क्या डेटा है ना। अच्छा, फादर और मदर का नाम जो भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड है उसके हिसाब से डाला जाए। निक नेम या जिसके जरिए उसको कॉमनली जाना जाता है उसको नहीं डाला जाए। निक नेम आप अवॉइड कीजिए, ठीक। दे विल एंटिसिपेट द रिक्वायरमेंट ऑफ सरनेम एज वेन विजिटिंग अब्रॉड, इट मे बी रिक्वायर्ड बाई विजिटिंग कंट्री। तो कई बार होता है, कुछ क्षेत्रों में हम लोगों ने देखा हुआ है कि बच्चे के नाम के साथ सरनेम लगा दिया है, लेकिन फादर के नेम के साथ सरनेम नहीं लगाया है। तो प्लीज ये प्रैक्टिस छोड़ दें। अगर किसी बच्चे का नाम चेतन शर्मा है मान लीजिए, और उसके पिताजी का नाम मोहन शर्मा है, तो फादर्स नेम में सिर्फ मोहन लिखने के बजाय मोहन शर्मा लिखें, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही होनी चाहिए, फ्यूचर में बच्चे को प्रॉब्लम आ जाती है। ये डेटा नेक्स्ट ईयर एलओसी के लिए यूज किया जाएगा, उसके आधार पर रिजल्ट बनेगा, सब कुछ होगा, तो प्लीज ध्यान रखें। और सीबीएसई इसके बाद किसी भी तरीके की कोई भी अपील डेटा में करेक्शन करने के लिए एंटरटेन नहीं करेगा। और जैसा कि इन्होंने एलओसी करेक्शन में बताया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको हैवी पेनल्टी भी लगाई जा सकती है, पेनलाइज किया जा सकता है। सो बचें, पेनाल्टी से बचें, एक मौका मिला है इसका इस्तेमाल करें और करेक्ट डेटा फीड करना इंश्योर करें। दोस्तों, ये थी जानकारी सीबीएसई 9th 11th रजिस्ट्रेशन करेक्शन विंडो 2020-21 के संबंध में। भविष्य में भी सीबीएसई से आने वाले अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल महासा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।